सो टुडेज टॉपिक इज चर्निंग ऑफ मिल्क ओशन यानी समुद्र मंथन। एक ये बहुत फेमस स्टोरी है जो सबको पता है समुद्र मंथन के बारे में। किसको मालूम है समुद्र में कौन बताए? माता जी, मुझे पता है। बताओ। माता जी, इसमें जो है असुर और देवता जो होते हैं उनमें लड़ाई हो जाती है कि असुर वो स्वर्ग क्यों प्राप्त नहीं कर ओशन। सकते, या फिर उन्हें जो है अमृत क्यों नहीं मिल सकता। तो इसीलिए एक ट्रेनिंग होती है, समुद्र मंथन होता है, जिसमें शेषनाग जी जो हैं वो एक तरीके से नहीं 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 रस्सी का नहीं। काम करते हैं। वे- और जो वेट। विष्णु जी हर्षिता का हर्षिता, थोड़ा थोड़ा गलत है आपका। कंसेप्ट ठीक है पर थोड़ा थोड़ा गलत है, तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। ठीक है। तो ये स्टोरी है चक्षुषा मनवंतर के टाइम की। अब आप सब कहेंगे मनवंतर क्या होता है? बहुत सारे न्यू न्यू जॉइनीज हैं तो उनके लिए लेट मी टेल यू मनवंतर क्या होता है। अब हम सबका जो वन डे है वो 24 आवर्स में होता है ना? सबका 124 आवर्स में डिवाइडेड होता है ना, हमारा जो वन डे होता है। यस, हाँ माता जी। और हमारा जो ब्रह्मांड है, जो पूरा यूनिवर्स है, वो क्रिएट कौन करता है? विष्णु जी। क्रिएशन कौन करता है? क्रिएट विष्णु जी तो हैं, सेकेंडरी क्रिएटर कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। वेरी वेरी गुड ऋत्विक। सो ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी जो है उन्हीं की जितना लाइफ स्पैन होता है ना, उसके ऊपर ही हमारा जो ब्रह्मांड है उतना वो टाइम रहता है। तो जैसे अगर वन डे है ब्रह्मा जी का, तो वन डे ब्रह्मा जी का 14 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 14 पार्ट्स में। तो उसको बोलते हैं मनवंतर। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। और हर एक मनवंतर का फर्स्ट मैन अलग होता है यानी कि मनु। और फर्स्ट जो वो इंद्र होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, चेंज होते रहते हैं। डेमीगॉड्स देवता वगैरह जो होते हैं, इंद्र कौन है? देवता है। वो चेंज होते रहते हैं। तो और उसी तरीके से जो मनु है वो भी चेंज होते रहते हैं। तो मनु जो 14 मनु होते हैं, इसका मतलब ब्रह्मा जी के वन डे में 14 मनु होते हैं। मनु कौन है? फर्स्ट मैन, जिनसे सारे ह्यूमन बींग्स बने। ओके। तो फर्स्ट मैन भी चेंज होते रहते हैं। यस याशिका, बताओ बेटा। माता जी, वन डे में मतलब ब्रह्मा जी के 14 क्या होते हैं? मनवंतर। ठीक है, 14 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं? वन पार्ट को क्या बोलते हैं? मनवंतर। जैसे हमारे 24 आवर्स होते हैं तो वन को क्या बोलते हैं? हम 1 आवर बोलते हैं ना, आवर। तो ऐसे ही मनवंतर बोला जाता है वो 14 पार्ट्स में जो डिवाइडेड है। तो जो हर एक 14 पार्ट्स जो होते हैं, हर एक का मनु अलग होते हैं, डेमिगॉड्स देवता भी अलग होते हैं। मनु कौन है? मनु है फर्स्ट मैन, जहां से हमारे हम सब ह्यूमन बींग्स और बने हैं। ठीक है। तो फर्स्ट मैन भी डिफरेंट होता है। तो ऐसे 14 मनुज हैं। एंड तो अब फर्स्ट कौन है? फर्स्ट सबको पता है, फर्स्ट मनु थे स्वयं भुव मनु। ठीक है। और अब मैं बात कर रही हूँ यानी कि चक्षुषा मनु के बारे में, यानी कि सिक्स्थ जब मनु थे, सिक्स्थ मनवंतर था, यानी कि सिक्स्थ मनवंतर था, तो वहां उस समय के मनु थे चक्षुषा मनु। तो उस समय ये चर्निंग ऑफ मिल्क ओशन वाली जो स्टोरी है, ये जो है ये तब हुई थी। ठीक है। और अभी हम करेंटली कौन से मनवंतर में है? किसी को पता है कौन से मनवंतर में है हम? थर्ड। नो। सिक्स तो हो गया ना, चक्षुषा ये स्टोरी तो हो गई, हम उसके बारे में पढ़ रहे तो हम। माता जी, 10th। नो, वी आर इन सेवेंथ मनवंतर, यानी कि हमारे जो मनु है वो है वैवस्वत मनु। सेवेंथ और करंट मनु, वैवस्वत मनु। और जो ये स्टोरी है ये सिक्स्थ मनु के टाइम पे थी, यानी कि चक्षुषा मनु। तो ठीक है। तो उनका है चक्षुषा मनवंतर। चक्षुषा मनवंतर की ये स्टोरी है। समुद्र मंथन जो है वो कब हुआ था? चक्षुषा मनवंतर के टाइम पर। ओके। अब मैं आपको बताती हूँ स्टोरी स्टार्ट कैसे हुई। एक बार क्या हुआ, एक ऋषि थे, बहुत बड़े, दुर्वासा ऋषि। ठीक है। तो इंद्र कौन है? इंद्र इज द किंग ऑफ हेवन। हम क्या है? किंग ऑफ हेवन।
कौन है? किंग ऑफ हेवन है इंद्र। हेवन सबको पता है ना, स्वर्ग लोक। तो किंग ऑफ हेवन है इंद्र। तो, तो वहां पे क्या हुआ था? एवरीबॉडी प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। हम्म। तो जो इंद्र थे वो अलग अलग जगह पे घूम रहे थे। एंड इंद्र किस पे घूमते हैं? उनका व्हीकल को एक, हरी बोल, वेरी गुड श्रेया। तो वो है ऐरावत। ऐरावत एक बहुत बड़ा एलिफेंट है। तो इंद्र जो है उसके ऊपर बैठकर अलग अलग जगह घूम रहे थे। तो वो वहां एक जगह पहुंचे तो वहां दुर्वासा ऋषि थे। अब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि अरे वाह, ये तो इंद्र आए हैं यहाँ पे, मुझे इनका कुछ इनको कुछ देना चाहिए, कुछ आदर सत्कार करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फ्लावर गार्लैंड बनाया, फूलों की माला बनाई और वो इंद्र को दे दी। अब इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने निग्लेक्टफुली वो जो माला थी वो अपने हाथी के ऊपर डाल दी, ऐरावत पे। अब ऐरावत तो एक एनिमल है, उसने क्या किया, वो जो माला थी उसने नीचे गिरा दी और उसे ट्रैम्पल कर दिया, उसके ऊपर अपना पैर, जैसे यहाँ देख रहे हो उसको, उसके ऊपर अपने पैर रख दिए। और ये सब किसके सामने हो रहा था? दुर्वासा ऋषि के सामने। तो दुर्वासा मुनि कौन है? ही इज वेरी एग्जॉल्टेड पर्सनालिटी, वो बहुत बड़े सेज हैं। ठीक है, ब्राह्मण भी हैं, योगी भी हैं, सन्यासी भी हैं। तो बहुत बड़े सेज हैं। लेकिन जो इंद्र है उसने क्या किया, उसने इग्नोर किया उनके गिफ्ट को। और क्या किया, उसे निग्लेक्टफुली एरावत के ऊपर डाल दिया। अब हमें क्या सोचना चाहिए, देखना चाहिए यहाँ से हमें क्या पता चलता है। टेक अवे क्या है हमारा? सबसे पहले कि जैसे हमें कोई भी गिफ्ट दे, चाहे वो सिंपली गिफ्ट क्यों ना हो, हमें हमेशा उसे वैल्यू करना चाहिए। किस चीज को वैल्यू करना चाहिए? इमोशंस को। कि उस व्यक्ति ने हमें ये गिफ्ट दिया है, हमें थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए उसका। एंड हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये गिफ्ट मेरा मेरे लिए यूजफुल है या नहीं यूजफुल है, या फिर ये तो कितना चीप गिफ्ट है, ये तो कितना सस्ता है, सिर्फ एक फ्लावर दिया है मेरे को। हमें कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा रिगार्ड करना चाहिए जिसने भी हमें कोई गिफ्ट दिया है, एंड थैंकफुल होना चाहिए। एंड उनके इमोशंस देखने चाहिए कि उन्होंने कितने प्यार से हमको वो गिफ्ट दे रहे हैं। तो वी शुड ऑलवेज मेक श्योर कि चाहे वो गिफ्ट हमें अच्छा लगा है या नहीं लगा, वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल एंड एक्सेप्टेड हम्बली। ओके, एवरीबॉडी गॉट माई पॉइंट? गॉट यस माई? माता जी। हाँ। जी। तो अगर जैसे आप मंदिर जाते हो एंड वहां से आपको कभी फ्लावर्स मिलते हैं या तुलसी लीव्स मिलती हैं, तो उसका क्या करना चाहिए बताओ? व्हाट शुड वी डू? माता जी थोड़ी देर पहनना चाहिए और फिर उसके बाद उसे रिस्पेक्टफुली या तो डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए हम्म। या फिर उसे किसी प्लांट के पास रख देना चाहिए। हरी बोल, वेरी गुड हर्षिता। सो दिस इज द थिंग, हमें हमेशा जो भी फ्लावर्स वगैरह मंदिर से मिलते हैं, जैसे तुलसी लीव्स है, तुलसी लीव्स को तो हम ले सकते हैं, जैसे रोटी के बीच में रखा एंड वी कैन ईट इट। ठीक है, बस हमारे टीथ के बीच में नहीं आनी चाहिए, या फिर हम उसे स्वॉलो भी कर सकते हैं विद वाटर। ठीक है। तो ये तो तुलसी जी के साथ होना चाहिए। दूसरा, अगर जैसे गार्लैंड्स वगैरह है, हमें पहले तो उन्हें ऑनर करना चाहिए, पहनना चाहिए। जब वो तो जब वो थोड़े से सूख जाए तो हमें उसे रिस्पेक्टफुली किसी प्लांट के पास रख देना चाहिए, या फिर टेम्पल में ना निर्माल्य बिन्स बने होते हैं। मतलब वहां पे बिन्स है जहां पर कई कई टेम्पल में होते हैं, किसी टेम्पल में नहीं भी होते। तो क्या करते हैं, वहां पर जाके उनको बिन्स के अंदर डाल देना चाहिए, निर्माल्य बिन्स, डस्टबिन नहीं, निर्माल्य बिन्स के अंदर। वहां पे क्या होता है, सारे फ्लावर्स कलेक्ट होते हैं और उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ किया जाता है। ठीक है। या फिर मिट्टी के अंदर भी दबा सकते हैं हम, ताकि, और ऐसी जगह पे जहाँ पैर ना आए हमारे। ओके। जैसे प्लांट, गमले के अंदर, प्लांट के अंदर ऐसे डाल दिया हमने। तो ये हमें करना चाहिए। तो हमारे टेक अवेज क्या है कि वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू टू अदर्स हु आर गिविंग अस गिफ्ट्स। चाहे वो गिफ्ट जो है आपको लग रहा है कि ये वैल्यूएबल नहीं है या मेरे यूज का नहीं है, तब भी वी शुड बी ग्रेटफुल। ठीक है। अब आगे क्या हुआ, लेट अस गो फर्दर इन द स्टोरी। अब क्या था, इंद्र वॉज द किंग ऑफ हेवन। तो किंग ऑफ हेवन की वजह से ही हैड बिकम वेरी प्राउड।
वो प्राउड हो गए, पफ्ड अप हो गए वो। और उन्होंने ये कंसिडर ही नहीं किया कि दुर्वासा मुनि ने जो उनको एक गार्लैंड दिया है, ये जो माला दी है, इसका उनको ग्रेटफुल होना चाहिए। तो वो अपने जो वो क्योंकि हेवन किंग किंग थे, तो वो बहुत ज्यादा अमीर थे और वो एक पावरफुल पोजीशन पे थे, तो वो इस वजह से उनको क्या हुआ, उनके अंदर प्राउड आ गया। क्या आ गया उनके अंदर? घमंड आ गया। ही बिकेम प्राउड। अब दुर्वासा मुनि जो है, उन्होंने ये देखा, उनके सामने ही ये हो गया, तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कर्स दे दिया इंद्र को। क्या दिया उन्होंने? कर्स, श्राप दे दिया कि आप इतने ज्यादा घमंडी हो गए हो अपनी पावरफुल पोजीशन के लिए, आपका की वजह से, तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपकी सारी स्ट्रेंथ चली जाएगी एंड आप पुअर हो जाओगे, विल बी पावर्टी स्ट्रिकन, आपके पास पैसे नहीं रहेंगे। तो दुर्वासा मुनि ने ये श्राप दे दिया। अब हमें इससे क्या पता चलता है? हमें इससे ये पता चलता है दैट हमें कभी भी किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहिए, और जो ग्रेट पर्सनालिटीज होते हैं उनको तो बिल्कुल भी हमें ऑफेंड नहीं करना चाहिए, मतलब उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ताकि हमें उनसे ब्लेसिंग्स मिल सके। जितने भी पावरफुल पोजीशन पे लोग होते हैं, जैसे कि ये मुनि ऋषि हो गए, जो बहुत भगवान के बड़े भक्त होते हैं, जिन्होंने तपस्या करी होती है, बहुत ऑस्टेरिटीज करी होती है, तो हमें हमेशा ऐसे ही कार्य करना चाहिए कि हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिले, आशीर्वाद मिले उनसे। हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए कि हम उनके साथ कैसे डीलिंग कर रहे हैं। और ये कोई ऑस्टेरिटी नहीं है, ये बस ये है कि हमें रिस्पेक्टफुल होना चाहिए उनका। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी तपस्या करी है, उन इतने लर्नेड है, उनको इतनी नॉलेज है, तो वी शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम। तो अब हमें क्या, आज का जो श्लोक है उस पे आते हैं हम। अब अभी इस स्टोरी में इतना जबकि कर्स मिला है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? तो इससे हमें ये पता चलता है, तो ये भागवतम का 10th कैंटो का 4th चैप्टर का 46 श्लोक है। ठीक है, भागवतम एक बुक है जो कि स्क्रिप्चर है, हमारी होली स्क्रिप्चर है। इसके अंदर भगवान के टीचिंग्स भी हैं, जो भगवान हमें सिखाना चाहते हैं, उनकी स्टोरीज भी है, और उनके भक्तों की भी स्टोरीज है। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग्स इस बुक से मिलती है। तो आज इस बुक से हमें क्या टीचिंग मिली है, हम वो बताते हैं। अब मैं ये रीड कर रही हूँ श्लोक, एवरीबॉडी पे अटेंशन। आयुश्रियम यशो धर्मम लोकान अशीषा एव च हन्ति श्रेयांसि शर्वाणि पुंसो महद अतिक्रमः। लेट मी जस्ट रिपीट वंस अगेन। आयु श्रियम यशो धर्मम। अब इसका मीनिंग भी हम साइड बाय साइड करेंगे। आयु श्रियम यशो धर्मम। ठीक है, इसका क्या मतलब है? आयु, आयु मतलब हमारी जो क्या है, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी जो बोलते हैं ना, हमारा जीवन जितना है, जितने साल हमने जीना है। मैम, माता जी उसे सोल बोलते हैं। सोल नहीं बेटा, आयु, आयु मतलब हमारी एज, आयु। ठीक है, आयु। आयु श्रियम, श्रियम का क्या मतलब होता है? ब्यूटी, सुंदरता किसी की। यशो, यशो मतलब यश, यानी कि फेम, किसी का, किसी को रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिली हुई है, किसी की रेप्यूटेशन, यश, किसी ने अच्छा कार्य किया है तो उसे उसे फेम मिलता है ना, कि हाँ ये तो बहुत अच्छा एथलीट है, ये तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो ये यश है उसका, तो वो बिग फेमस हो जाता है जब कोई अच्छा कार्य करता है। धर्माम, धर्माम मतलब हमारा जो धर्म है, रिलीजन। लोकान अशीषा एव च, लोकान मतलब एलिवेशन टू हायर प्लैनेट्स, यानी कि अभी हम अर्थ पे रहते हैं, हायर प्लैनेट यानी कि स्वर्ग लोक, तो वहां पर पहुंचना। तो क्या होता है ये सब जो है, हांति श्रेयामी श्रेयांसी श्रावणी, क्या होता है कि, और साथ में जो श्रेयमी का क्या मतलब है? बेनेडिक्शंस, यानी कि हमारी जो ब्लेसिंग्स है। पुंसो महद अतिक्रमः, तो क्या कह रहे हैं
कि अगर हम किसी ग्रेट सोल के साथ बैड बिहेवियर करते हैं, उसे ओफेंड करते हैं, या उसको उसको उसके साथ गलत बिहेवियर करते हैं, तो क्या होता है, हमारे सारे जितने भी ब्लेसिंग्स हैं, एज, बड़ी एज होना, ठीक है, या हमारी सुंदरता, या फिर हमारे को जो फेम मिले, या धर्म, और भी हमारे को जो भी ब्लेसिंग्स मिली हुई है, साथ में क्या होता है कि हम हायर प्लैनेट्स की तरफ जो हम एलिवेट हो पाए, ये सारी चीजें जो है डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ओके, समझ में आया कि इस श्लोक से हमने क्या सीखा है? आयुश्रियम यशोधर्मम लोकान अशीषा एव च हन्ति श्रेयांसी सर्वाणि पुंसो महद अतिक्रमः। तो यानी कि जब भी हम ग्रेट सोल्स को ऑफेंड करते हैं, तो हमारी सारी जो हमें बेनेडिक्शंस मिले होते हैं, जो आशीर्वाद मिले होते हैं हमें, जैसे कि लंबी आयु, हमारी सुंदरता, फेम और धर्म, ठीक है, साथ में ब्लेसिंग्स, जितनी भी हमें ब्लेसिंग्स मिली होती हैं, और हमारे हायर प्लैनेट पे एलिवेशन के जो चांसेस होते हैं, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सबको समझ में आ गया श्लोक? क्लियर है? माता जी। अर्नव, आपको यस बेटा माता क्लियर जी। था? यस माता जी। सुमाया, बेटा समझ में आया सुमाया, यस कि हमें ऑफेंड नहीं करना चाहिए किसी माता बड़े जी। व्यक्ति को? ओके, हमें उसके साथ बैड बिहेवियर नहीं करना। ओके बेटा, हमें अच्छा बिहेवियर करना है। ओके, ओके। वानी, आपको समझ में आया बच्चे? समझ आ गया। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? ठीक है, अंगद। मैम ये श्रीमद् भागवतम है ना, हाँ या जी, फिर भगवत गीता? भागवतम है, यस भागवतम है। हम भगवत गीता भागवतम दोनों में से श्लोक लेते हैं, तो आज का रेलेवेंट टॉपिक वाज फ्रॉम भागवतम, सो वी टुक भागवतम श्लोक। ओके, आगे अगर कोई भगवत गीता का श्लोक होगा तो वी विल टेक दैट ऑल्सो। ओके अवयु? सो ओके माता जी। ओके, सो यू हैव गॉट द पॉइंट, कि अब कोई रीड करेगा? डज एनीवन वांट टू रीड दिस श्लोक? माता जी मैं। माता जी आई वांट। माता जी आई वांट। जी ओके, मैं। रेज योर हैंड बच्चे, एवरीबody is speaking, I cannot understand. Okay, Janvi. Janvi, go ahead. I will speak and you will repeat. Ayushrim Yashodharmam. बोलो। आयुष आयुष्रियम यशोधर्मा लोकान आशीषा एव च लोकाशिष्य एव च हन्ति हन्ति श्रिय श्रेयांसि चर्वाणि हन्ति श्रियांसि शिवानि सर्वाणि शर्वाणि पुंसो महत् अतिक्रमः। पुंसो महत् अतिक्रमः। वेरी गुड, शाबाश। अर्नव, यस माता जी। यू आई नीड टू रिपीट, या आप रीड कर लोगे मेरे पीछे? माता जी मैं करूंगा। कर लोगे, करो बेटा। आयुश्रीमं यशोधर्मं लोकान् अशीष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महद् अतिक्रमः। वेरी गुड, हरी बोल, शाबाश। अवयुक्त, यू गो हेड। माता जी आप बोल सकते हो, मैं रिपीट कर ठीक है बेटा, सकता हूँ यस। क्या? आयुश्रियम यशोधर्मम आयुष्यं यशोधरं लोकान आशीष एव च लोकामसि एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महत् अतिक्रमः। पुंसो महत् अतिक्रमः। हरी बोल, वेरी गुड। श्रेया, यू गो हेड। लाचन माता जी हम्म, मैं चलो बोल, रिपीट कीजिए। हाँ। यस, यस।
आयु, आयु देखो, आयु होता है ना, आयु है आपकी, कितनी आयु है बोलते हैं, तो ये वो वर्ड है आयु। श्रियम यशोधर्मम। आयुषीमं यशोधर्मं। लोकान अशीष एव च। लोकान् अशीष एव च। हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि। हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि। पुंसो महद् अतिक्रमः। पुंसो महत् अतिक्रमः। हरि बोल, वेरी गुड बेटा। यस याशिका, यू स्पीक। अहयु श्रियं यशो धर्मा लोकन् असह्य एव का हन्ति श्रेयाशमि सर्वाणि पुंसो मधा अत्रिकमः। हरे महद कृष्णा। अतिक्रमः, हरि बोल, वेरी गुड बेटा। नाउ पावनी, पावनी योर हैंड वाज रेज्ड, वेयर आर यू? Mataji, can I repeat? Yes, who is saying? Mataji, me, Pavni. Yes, I will speak and then you repeat after me. Okay. आयुश्रियं यशोधर्मं। आयुष्यं यशोधर्मं। लोकान् अशीष एव च। लोकन् अशिव एव च। आशीष बोलते हैं ना आपको, आशीष दे रहे हैं हम, आशीष को आशीर्वाद। लोकान् आशीष एव च। लोकन् अशिव एव च। हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि। हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि। पुंसो महद् अतिक्रमः। पुंसो महद् अतिक्रमः। अतिक्रमः। वेरी बोल, वेरी गुड, शाबाश। प्रांशी, यू स्पीक नाउ। प्रांशी, आप रिपीट करोगे या रीड कर लोगे? माताजी रीड करो। करो बेटा। आयुश्रियं यशो धर्मं लोकन् अशीष एव च हन्ति श्रेयास्मि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। हरी बोल, वेरी गुड। हर्षिता। जी माता जी। आयुष्यं यशोधर्मं लोकान् आशीष एव च हन्ति श्रेयंसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। हरी बोल, वेरी गुड, शाबाश। बिग हरी बोल फॉर एवरीवन हु पार्टिसिपेट। आपको पार्टिसिपेट करना है। मैं रीड करूंगी, आई विल हेल्प यू आउट। सबको पार्टिसिपेट करना है धीरे धीरे। अंगद, नेक्स्ट टाइम यू विल ऑल्सो स्पीक, ओके बेटा? ओके सुमाया, आप भी कोशिश करना। अक्षया, यू ऑल्सो, ठीक है? तन्वी, यू शुड ऑल्सो ट्राई बच्चे, ठीक है? सो नाउ लेट्स गो अहेड। माताजी हाँ जी अक्षया, यस, जी मुझे आपके साथ रिपीट करना है। रिपीट करना है, ओके बेटा। आयु श्रियम यशो धर्मम। आयुषियु यशो धर्मं। वेरी गुड। लोकान अशीष एव च। लोका लोकान अशी- लोक आशीष एव च हन्ति हन्ति श्रेयांसि श्रेयांसि श्रेयाम श्रेयांसि श्रेयांसि सर्वाणि सर्वाणि पुंसो महद् अतिक्रमः। सोमा अतिक्रमः। वेरी गुड, अ बिग हरी बोल, वेरी गुड फॉर ट्राइंग अक्षया। सो तो हमारी मेन 6 चीजें हैं जो लॉस्ट हो जाती है जब हम किसी बड़े व्यक्ति को ऑफेंड करते हैं। सबसे पहले लाइफ स्पैन, यानी कि हमारी आयु छोटी हो जाती है। ब्यूटी, यानी कि सुंदरता। थर्ड है हमारा फेम और रेप्यूटेशन, ठीक है? चौथा है धर्म और वर्च्यूज, हमारी गुड वर्च्यूज होती है ना, वो सारी। हायर डेस्टिनेशंस, यानी कि स्वर्ग लोक, तपलोक, जनलोक, ब्रह्मलोक, ये हायर प्लैनेट्स हैं, अर्थ से ऊपर वाले प्लैनेट्स हैं, ठीक है? तो वहां भी हम जा सकते हैं नेक्स्ट बर्थ में, लेकिन वो हायर डेस्टिनेशन लूज हो जाती है। एंड सिक्स्थ इज
ब्लेसिंग्स, जितनी भी हमें ब्लेसिंग्स मिली हो। तो ये 6 पॉइंट्स यू शुड ऑल रिमेंबर, एंड योर होमवर्क इज टू राइट इट डाउन एंड सेंड मी। इसका जो आपको समझ में आया इस श्लोक के क्या बारे में, माता जी? आपको जो इस श्लोक के बारे में समझ में आया है, ठीक है, वो आपको लिखना है और मुझे फोटोज क्लिक करके भेजनी है। एंड दीज 6 थिंग्स यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर। ठीक है, अगर हम ऑफेंड करते हैं किसी ग्रेट पर्सनालिटी को, मिसट्रीट करते हैं उसको, उनको, तो हमें ये 6 चीजों का लॉस भुगतना पड़ता है, हम लूज कर जाते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं स्टोरी में। क्या, माता जी ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ आई विल नॉट रिपीट अगेन हर्षिता दी 6 पॉइंट्स, यू शुड। चैप्टर नंबर बताओ। माता जी पॉइंट्स नहीं, बस एक बार ये बता दीजिए कि श्रीमद् भागवतम का कौन सा श्लोक था वो। 10th कैंटो का 4th चैप्टर, ठीक है, एंड 46 श्लोक। ओके, आई विल माता सेंड, जी डोंट वरी। ओके, ओके अब है, माता जी। अब क्या हुआ इस कर्स का, ये जो कर्स दुर्वासा मुनि ने दिया उसका इफेक्ट क्या आया इंद्र पे, यानी कि प्राउड होने की वजह से इंद्र को क्या झेलना पड़ा। सबसे पहले तो इंद्र बहुत वीक हो गए, यानी उनकी पावर जो थी सारी फिनिश हो गई। सेकंड, क्या हुआ कि उनकी डीमंस के साथ, राक्षसों के साथ एक युद्ध हुआ, लड़ाई हुई और वो सब हार गए। उन्होंने इंद्र पे अटैक किया, सारे देवताओं को क्या बोलते हैं, डेमीगॉड्स, देवताओं पे अटैक किया, एंड उन्होंने उनकी सारी पोजीशंस और सारी कुछ ले ली, छीन ली। स्वर्ग पे राज करने लग गए कौन, डीमंस, राक्षस। राक्षस पता है ना कौन होते हैं वो। तो इससे हमें क्या लेसन याद करना है, क्या लेसन याद करना है? सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टू मच वेल्थ, यानी कि बहुत सारा पैसा और फेम क्या करता है, कैन समटाइम्स मेक अस प्राउड एंड डिसरिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स ग्रेट पर्सनैलिटीज। यानी कि जब हमारे अंदर क्वालिटीज आ जाती हैं, हमारे अंदर कोई क्वालिटी होती है, यानी कि हम बड़े सुंदर, कोई बहुत सुंदर दिखता है, या उसके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है, बहुत रिच हो जाता है वो व्यक्ति, या बहुत फेमस हो जाता है, तो क्या होता है उसके अंदर घमंड आ जाता है, वो प्राउड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, जब प्राउडीनेस आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम ग्रेट पर्सनालिटीज को डिसरिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। हम सोचते हैं अरे ये तो हमारे सामने कुछ नहीं है, मैं इनको दंडवत प्रणाम करूंगा, मैं तो इतना बड़ा, मैं तो इतनी सुंदर हूं, मैं तो कितना इंटेलिजेंट हूं, ये हमारे मन में आ जाता है। तो ऐसा कभी भी नहीं आना चाहिए। ओके, लेट्स गो फॉर। तो एक और श्लोक है, दैट इज श्लोक ऑफ, ये भी एक श्लोक है, बट वी विल डू द अबव श्लोक, लर्न करेंगे। पर इस श्लोक में हमें ये बता रहे हैं कृष्णा जी, दे दिस इज श्लोक फ्रॉम भागवतम 1st कैंटो 8th चैप्टर 26 श्लोक। अब इसके अंदर भगवान जी ये बता रहे हैं कि कुछ चीजें होती हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर प्राउडीनेस आ जाती है, कुछ क्वालिफिकेशंस से, जैसे कि हाई बर्थ, यानी कि हमारा बड़े बड़े ऊंचे परिवार में, बहुत अमीर परिवार में बर्थ हुआ है। ठीक है, दूसरा हमारे पास बहुत पैसा है। तीसरा क्या होता है कि हम जो हैं बहुत ज्यादा हमारे पास एजुकेशन हो, बहुत पढ़ लिख गए हो। और चौथा कि हम बहुत ज्यादा सुंदर हो गए हो। तो ये 4 चीजें जो होती हैं ये बहुत गुड क्वालिफिकेशन कंसिडर की जाती है, कि अगर वो कोई बहुत सुंदर है, या उसने खूब अच्छी पढ़ाई लिखाई करी है, या बहुत पैसा है उसके पास, बहुत फेमस है वो, या फिर उसका बहुत बड़े एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में उसका बर्थ हुआ है, तो क्या होता है ये गुड क्वालिफिकेशंस मानी जाती हैं। लेकिन इनसे क्या होता है, इन क्वालिटीज की वजह से बहुत ज्यादा प्राइड भी आ जाता है, घमंड आ जाता है व्यक्ति के अंदर, कि अरे मैं तो बहुत सुंदर हूं, मैं तो मिस यूनिवर्स हूं, ये कौन है मेरे आगे, या फिर मैं तो पता है इतने अमीर घर में पैदा हुआ हूं, या फिर इतनी एजुकेटेड फैमिली में मेरा बर्थ हुआ है, या फिर देखो मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास कितनी बढ़िया बढ़िया कार है, मेरे पास कितनी बढ़िया टॉयज हैं, अरे ये तो मेरी फ्रेंड के पास तो है ही नहीं, मेरे पास है, वाओ आई एम सो ग्रेट। ऐसा जो है दिमाग में आ जाता है जब ये 4 गुड क्वालिफिकेशंस किसी व्यक्ति के अंदर आती है। तो जब ये प्राउडीनेस आ जाती है तो वो व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, उसके अंदर
वो फीलिंगली रिमेम्बर नहीं कर पाता कृष्णा को। ठीक है, वो फीलिंगली रिमेम्बर नहीं कर पाता कृष्णा जी को, वो भगवान जी को याद नहीं कर पाता। एक व्यक्ति को, कृष्णा जी क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को वो कृष्णा जी कब एक्सेसिबल होते हैं, कब वो कृष्णा जी को स्मरण कर पाता है, जब वो क्या करता है, वो प्राउड ना हो, अकिंचन हो। वो क्या बोलते हैं, अकिंचन, जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है अकिंचन, जब वो प्राउड ना हो। ठीक है, चाहे एक व्यक्ति, एक बात बताओ, तो इसका मतलब क्या है कि जो गरीब व्यक्ति होगा वही भगवान जी को याद कर सकता है? बताओ फिर, याशिका बताओ, अमीर व्यक्ति याद कर सकता है भगवान जी को? माता जी। माता जी। पर इसमें तो Yes, लिखा है कि जिसकी 4 क्वालिफिकेशंस हैं वो भगवान जी को याद नहीं कर पाएगा। माता जी। नो माता जी, बिकॉज मैम, बिकॉज इफ मतलब मैम, अगर कि ऐसा हो सकता है कि मतलब आदमी वैसा ना हो कि आदमी को मतलब उसके ऊपर अगर प्राउड ना हो कि मतलब मेरे पास तो वेरी इतना सारा गुड, चीज यू है, गॉट द तो वो पॉइंट। भगवान का भक्ति कर सकता है। वेरी गुड, शाबाश। तो चाहे कोई व्यक्ति अमीर है, चाहे वो बहुत सुंदर है, खूब पढ़ाई लिखाई करी है, लेकिन उसे हम्बल रहना है, उसे कभी भी उस चीज का घमंड नहीं करना। अगर वो हम्बल रहेगा, ठीक है, तो ही वो, अगर वो प्राउड नहीं होगा तो ही वो भगवान को याद कर सकता है, फीलिंगली भगवान को याद कर सकता है। ठीक है, ओके, एवरीबॉडी गॉट द पॉइंट। हमारे पास जो भी माता जी। क्वालिफिकेशन है, हमें उसका घमंड नहीं करना। ओके अनवी, ओके मानस, अनवी सो ब्यूटीफुल, उसको घमंड नहीं करना सुंदरता पे। ओके, ऐसे ही सुमाया, सुमाया इतना अच्छा भजन गाती है तो उसका घमंड नहीं करना, सिंगिंग बहुत अच्छी है। सेम एज विद याशिका, याशिका इज सो गुड इन लर्निंग, लेकिन उसका कभी घमंड नहीं करना याशिका। ओके, ठीक है बेटा, सो लेट्स गो फर्दर। ओके मैम। अब दुर्वासा मुनि के कर्ज की वजह से सारे जो डीमंस हैं वो राजा बन गए, स्वर्ग लोक के डेमीगॉड्स यानी देवता जो है वो वीक हो गए। और इवन दो जो है इंद्र जो है वो, उन्होंने काफी तपस्या करी थी इंद्र बनने के लिए, ही डिड 100 यज्ञस, देन ही बिकेम इंद्र। और वो बहुत पायस थे, सेल्फ कंट्रोल थे, राइचियस भी थे, लेकिन वो क्या हुआ, पफ्ड अप हो गए, प्राउड हो गए अपनी पोजीशन की वजह से, इसीलिए उन्हें ये लॉस झेलना पड़ा। अब क्या किया डेमी गॉड्स ने, देवताओं ने, जब उनको ये कर्स मिला, वो वीक हो गए, तो उन्होंने क्या किया, वो ब्रह्मा जी के पास गए, एंड ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, मेरे मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं, तुम्हें विष्णु जी के पास जाना चाहिए। तो सभी के सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ विष्णु जी के पास गए, उनके वहां पे जाके उन्होंने जो विष्णु जी जहाँ रहते हैं वैकुंठ में, तो वो एक द्वीप है और उसके आसपास मिल्क का ओशन है, तो वो मिल्क का ओशन के साइड में ही जाके खड़े होकर भगवान जी से प्रार्थनाएं करने लगे। उन्होंने खूब सारी स्तुति करी, प्रार्थनाएं गाई। तो विष्णु जी उनके सामने अपीयर हुए और विष्णु जी ने उन्हें कहा कि आपको क्या करना है, आपको मिल्क ओशन जो है वो मंथन करना है उसका, उस ताकि आपको अमृत मिले, एंड आप ये अमृत पिए और आप फिर से स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, सो भगवान जी, लॉर्ड विष्णु ने कहा, क्या कहा कि आपकी गलती है, लेकिन बिकॉज यू हैव कम टू मी, इट इज माई ड्यूटी टू हेल्प यू आउट। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि बाय, कि कोई बात नहीं, सबसे मिस्टेक होती है। अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और हाँ बोलना चाहिए कि यस, आई हैव बीन रॉन्ग, मेरे से गलती हो गई है, आई एम सो सॉरी फॉर इट, मैं आगे से ये रिपीट नहीं करूंगा। वी शुड एक्सेप्ट इट। और जो हमसे बड़ा व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, उसे ये समझना चाहिए कि हाँ, दिस पर्सन हैज मेड दिस मिस्टेक, और वो जो है उसको रेक्टिफाई करना चाहता है, तो आई विल हेल्प हिम आउट।
तो यहाँ पे विष्णु जी ने देखा कि यस, इंद्र ने गलती करी है, लेकिन वो माफी मांग रहा था और वो समझ रहा था कि मैंने गलती करी है, और वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा था। जस्टिफिकेशन का क्या मतलब है कि वो एक्सप्लेनेशन करना शुरू कर दे कि अरे मैंने ऐसा इसलिए कर दिया था, मैंने ऐसा इसलिए कर दिया था। नहीं, वो मान रहा था दैट आई एम रॉन्ग। तो इसी वजह से, और उसने एडमिट कर लिया था अपना मिस्टेक, सो विष्णु जी ने उनकी हेल्प करना, उनको सपोर्ट करना जो है वो समझ लिया था। ओके, नाउ आई विल सपोर्ट देम बिकॉज इंद्र ने अपनी गलती मान ली है। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट ये याद करना, बड़ा ही हमें ये ध्यान में देना पड़ेगा कि भाई गलती तो इंद्र ने करी थी, तो सारे देवता क्यों वीक हो गए थे, है ना? तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई लीडर भी मिस्टेक करता है तो उसके जितने फॉलोअर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वो सब पे अफेक्ट आता है उस चीज का। तो अगर हम बाय चांस स्कूल में कोई मिस्टेक करते हैं, तो हम जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, हम कोई मिस्टेक करें तो वो हमने कोई मिस्टेक करी है तो उसका इफेक्ट पूरे स्कूल के नाम पे भी आता है ना? और हमने कोई मिस्टेक करी है तो चाहे हमारे पेरेंट्स ने मिस्टेक नहीं करी, लेकिन हमारे पेरेंट्स का भी नाम आता है उसमें, उनके ऊपर भी बैड रेपुटेशन, इल रेपुटेशन आ जाती है, उनकी बैड फेम होता है उनको, है ना? तो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम जो मिस्टेक ना करें, हम अच्छे से रहें, ठीक है? और अगर हमसे कोई मिस्टेक, अगर हमने कोई अच्छी चीज करी हो तो क्या होता है, हमें हैप्पीनेस मिलती है, और हमारे साथ जो और 10 लोग जुड़े हुए हैं उनको भी हैप्पीनेस मिलती है। उसी तरीके से जब हम कोई मिस्टेक करते हैं तो हमारे साथ जो 10 और लोग जुड़े हुए हैं तो उनको भी उस मिस्टेक का इफेक्ट झेलना पड़ता है, ठीक है? तो अगर इंद्र ने मिस्टेक करी थी तो उसकी वजह से सारे देवताओं को भी प्रॉब्लम झेलना पड़ा। ओके, ठीक है, एवरीबॉडी गॉट इट? यहां तक क्लियर है सबको स्टोरी? हाँ माता जी। अब ये सारी टीचिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर एंड यू हैव टू राइट इट डाउन, और मुझे भेजनी है सबने, ठीक है? क्या क्या हमने सीखा है अभी तक इस स्टोरी में। अब आगे क्या हुआ? अब भगवान जी ने उन्हें बताया कि भाई आपको क्या करना है, यू हैव टू चर्न द मिल्क ओशन। अब चर्निंग का क्या मतलब होता है? जैसे कि अब आपने देखा होगा, यशोदा मैया बटर निकालती थी कृष्णा जी के लिए, वो ऐसे ऐसे मथती थी, देर देर तक चर्न करती थी, जिसकी वजह से दही को चर्न करती थी तो बटर निकलता था। उसी तरीके से विष्णु जी ने सजेस्ट किया कि ये मिल्क ओशन है, आपने इसको चर्न करना है, एंड इसमें से अमृत निकलेगा, और वो अमृत निकलेगा तो आप फिर से स्ट्रांग और इमॉर्टल हो जाएंगे, स्ट्रेंथ रीगेन कर लेंगे, और आपकी जो पोजीशन है हेवन में वो वापस आपको मिल जाएगी, और आप राक्षसों को भी हरा पाएंगे। अब अब ठीक है, ये विष्णु जी ने सजेशन तो दे दिया कि आपको समुद्र मंथन करना है। अब ये होगा कैसे? तो अब भगवान जी जो हैं विष्णु जी, इसमें भी हेल्प कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे इसे अमृत को निकालना है, कैसे। ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये वाली पिक्चर, इसमें क्या हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा माउंटेन है और ये ओशन है, यहाँ पे देवता हैं और एक जगह सारे राक्षस हैं, और ये समुद्र मंथन कर रहे हैं। अब क्या हुआ? अब भगवान ने बताया कि आपने क्या करना है, एक पर्वत है मंदार पर्वत, आपने, ये बहुत ही गोल्डन कलर का माउंटेन है, आपने इसको लेना है, और आपने इसको एक चर्निंग रॉड की तरह यूज करना है, ठीक है? और अब ठीक है, चर्निंग रॉड तो पता चल गई, मंदार पर्वत। अब चर्निंग करने के लिए एक रोप की भी जरूरत होती है, तो अब वो रोप कौन सी यूज होगी? तो वो रोप थी वासुकी नाग। Harshita, now remember this. You were saying Ananshesh. It was not Ananshesh. It was वासुकी नाग। अब वासुकी नाग से जो है वो उनको रिक्वेस्ट की जाएगी, और उनको कॉइल करेंगे वो मंडार पर्वत के अराउंड, एंड एक तरफ से देवता पकड़ेंगे और एक तरफ से राक्षस पकड़ेंगे। अब ये चर्निंग शुरू कर देंगे। अब जब भगवान ने ये बताया कि भाई देवता करेंगे, तो राक्षस कहाँ से आ गए बीच में, है ना? राक्षस क्यों करेंगे? सबसे पहली बात, भगवान ने ये इंस्ट्रक्शन दी डीमंस को कि आपने कोऑपरेट करना है डीमंस के साथ और उनके साथ चर्निंग करनी है। क्यों? क्योंकि उस समय रूलिंग पार्टी कौन थी?
कौन रूल कर रहा था? हु वॉज रूलिंग? कौन रूल कर रहा था? ह्यूमन। राक्षस। यस। तो अगर हम कहीं पर किसी के देश में कोई चेंज लाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो हमें हायर अथॉरिटी से तो परमिशन लेनी पड़ती है ना, हमें लेनी चाहिए। तो ये एक तरीका था कि हाँ हम गवर्नमेंट परमिशन ले रहे हैं। दूसरी क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थी कि हमें कोऑपरेशन करना सिखा रहे हैं। क्या? तो हमें क्या दूसरा क्या सिखा रहे कृष्णा जी स्टोरी से, विष्णु जी, कि हमें जो है कोऑपरेट करना है विद डीमंस। कोऑपरेशन कैसे करना चाहिए? समटाइम्स वी टू may have to cooperate with someone whose opinion and working style differ from ours, but when we keep the higher goal in mind, keep aside our ego and envy, and adjust with tolerance, it becomes easy to work cooperatively with others. तो इससे क्या पता चलता है हमको कि स्कूल में भी कई बार हमारे ग्रुप्स टीम्स बना दिए जाते हैं और उस टीम में कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जो जिससे हमारी बनती नहीं है या हमें उसका काम करने का तरीका पसंद नहीं आता, बट वी हैव टू कोऑपरेट। क्यों? क्योंकि हमें टीम में वर्क करना है, जो असाइनमेंट है उसे पूरा करना है एंड गुड मार्क्स लेके आने। ठीक है? सो वी हैव टू एडजस्ट विद दैट। तो हमें इससे हमें क्या है, हम्बल भी हम रह पाएंगे। सो वी हैव टू कीप असाइड आवर ईगोज एंड बी हम्बल टू अटेन अ हायर गोल। तो यही सिखा रहे थे भगवान जी, विष्णु जी देवताओं कि हाउ माता टू जी, डिसाइड द ईगोस का मतलब क्या होता है? ईगोस। ईगो। ईगो मतलब कि मैं तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, आई एम इम्पोर्टेंट, मेरे को ज्यादा पता है, तुम्हें क्या पता है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, दैट इज ईगो। मैं जो बोल रहा हूँ वो ओके। सही है। ठीक है? सो ठीक है दैट इज माता ईगो। जी। मैं ही सबसे सही हूँ, मैं ही सबसे ऊपर हूँ, दैट इज ईगो। ईगो। ओके। सो अब सारे देवता जो है वो डाउट में आ गए कि अरे क्यों भाई, हम क्यों राक्षसों के पास जाएं और राक्षसों के साथ कोऑपरेट करें। तो भगवान जी ने फिर विष्णु जी ने एक स्टोरी सुनाई देवताओं को। उन्होंने कहा कि एक बार एक बास्केट के अंदर एक स्नेक और माउस जो है वो दोनों बंद हो गए। अब स्नेक क्या काम करता है? स्नेक तो माउस को खा जाता है, लेकिन वहां स्नेक ने उस समय सोचा कि अरे मैं इस माउस की हेल्प लेता हूँ, क्योंकि इस बास्केट को कौन कट कर सकता है? माउस कट कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकता कट। तो उसने माउस को बोला कि ऐसा करो, तुम होल बना दो इसके अंदर और हम दोनों इसमें से बाहर निकल जाएंगे। अगर तुमने होल नहीं बनाया ना तो मैं तुमको खा जाऊंगा। अब माउस भी ये समझा बात और उसने होल बनाया। अंदर मन में सोच रहा था स्नेक कि ठीक है ना, ये बास्केट में होल कर दे, उसके बाद तो मैं इसे खा ही जाऊंगा। तो ये क्या था, स्नेक की पर्सनालिटी है। हमें ऐसा होना चाहिए? नो, वी शुड नॉट बी लाइक दैट, लाइक स्नेक। लेकिन हमें क्या करना है, सिखाता है हमें कि हमें दुनिया में डील कैसे करना है। एक तो हम अगर देख रहे हैं कि डिवोटीज है हमारे साथ, तो दे आर गुड पीपल, तब तो हमें उनको कुछ भी उनके साथ गलत चीज नहीं करनी चाहिए, हमें गलत करना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ आसपास के जो लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो हमारा फायदा उठाना चाहते हैं, तब हमें स्मार्टली एक्ट करना है। ओके? तब हमें कैसे एक्ट करना है? स्मार्टली। ये हमें ये स्टोरी ये सिखा रही है कि हमें स्मार्टली एक्ट करना है। हमें ये नहीं देखना कि अरे वी हैव टू ऑलवेज बी गुड, वी हैव टू बी गुड ऑलवेज, लेकिन जहां पर हमारा एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, सो वी शुड यूज आवर ब्रेन एंड एक्ट स्मार्टली। हमेशा बेचारे बन के नहीं रहना, ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, नो, वी शुड एक्ट स्मार्टली। यही भगवान जी ने अर्जुन, महाभारत का युद्ध भी इसीलिए हुआ था ना, बिकॉज व्हाट हैपेंड उस समय, दुर्योधन बिल्कुल भी कुछ गांव भी नहीं दे रहा था उनको रूल करने के लिए। तो भगवान जी ने क्या किया? फाइट करो, यही भगवान जी ने उपदेश दिया। और यहाँ पर भी यही सिखाया जा रहा है कि इफ वी आर इन एन एनवायरमेंट जहाँ पे लोग हमारा फायदा उठा सकते हैं, तो वी शुड यूज आवर ब्रेन एंड एक्ट स्मार्टली। ये नहीं कि हमें यही देखना है कि अरे हमको तो ये नहीं करना चाहिए, हम वी विल नॉट डू, वी शुड एक्ट स्मार्टली। ओके?
फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि फिर देवता जो हैं वो राक्षसों के पास गए, एंड राक्षसों ने जब देवता को देखा तो उन्होंने कहा हम तो अभी इनको मार देते हैं। पर वहां पे बलि महाराज उस समय राक्षसों के राजा थे। तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया, नहीं ये हमारे पास आए हैं तो ये हमसे बात करने के लिए आए हैं, तो वी शुड फर्स्ट टॉक विद देम, हमें ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। एंड फिर ये बताया गया कि भाई हम ऐसे समुद्र मंथन करते हैं, और समुद्र मंथन करेंगे तो उसमें से अमृत मिलेगा एंड हम इक्वली आपस में डिवाइड कर लेंगे। बाकी ये पता था देवताओं को कि, और विष्णु जी ने भी उन्हें कहा था कि हम राक्षसों को नहीं देंगे क्या बोलते हैं अमृत। अमृत किनको मिलेगा, सिर्फ देवताओं को। क्यों? क्योंकि राक्षस जो हैं दे आर नॉट पायस, दे डोंट लिसन टू कृष्णा, दे डोंट लिसन टू कृष्णा। तो इसीलिए, एंड दे आर बैड पीपल, तो इसीलिए सारा कुछ जो है अमृत जो है वॉज टू बी गिवन टू देवतास। लेकिन अब राक्षस भी यही सोच रहे कि अरे हाँ हम समुद्र मंथन करेंगे एंड वी ऑल विल टेक दिस दिस नेक्टर, दिस अमृत। और साथ में वो क्या सोच रहे थे कि हर एक राक्षस ये सोच रहा था कि ये सारा का सारा अमृत मैं ही रख लूंगा वो, और अपने राक्षस भाइयों के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते थे। तो राक्षस आर सो विशियस, ऐसे विशियस है राक्षस। ठीक है। सो फिर क्या हुआ कि मंडार पर्वत लेने के लिए गए। अब मंडार पर्वत इतना हैवी, इतना स्ट्रांग था कि सारे देवता उसे उखाड़ने की कोशिश कर रहे, लेकिन नहीं कर पाए। फिर विष्णु जी गरुड़ देव पे आए। गरुड़ देव को ना, ही इज एन ईगल जिसपे विष्णु जी बैठते हैं, एंड वो उनका वाहन है। जैसे ऐरावत इंद्र का था ना, तो गरुड़ जो है वो विष्णु जी का वाहन है। वो इतना स्ट्रांग है कि उस ईगल ने उस मंडार पर्वत वेंट टू मिल्क ओशन, और वहां पर जाके उसे रख दिया गया। एंड फिर विष्णु जी ने बोला कि को कि प्लीज यहाँ से आप चले जाओ। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या आने वाले थे, वासुकी नाग, एंड वासुकी इज अ स्नेक एंड ईगल स्नेक को खा जाता है। तो इसीलिए वहां से गरुड़ जी को भेज दिया गया। अब क्या किया, चर्निंग स्टार्ट करी। लेकिन वो जो मिल्क ओशन था इतना डीप था कि मंडार पर्वत जो है उस पे रुक ही नहीं पा रहा था, वो सिंक कर रहा था, वो डूब रहा था नीचे उस ओशन के अंदर। तो फिर भगवान जी ने कुर्मा अवतार लिया। कुर्मा अवतार यानी कि एक टॉर्टोइस के फॉर्म में, एंड वो फिर मंडार पर्वत टॉर्टोइस के फॉर्म में आया, रखा गया भगवान जी की पीठ पे। एंड और फिर चर्निंग स्टार्ट हुई। और जब वो मंडार पर्वत भगवान जी की पीठ पर ऐसे ऐसे हो रहा था, तो ऐसे लग रहा था भगवान जी को कि कोई खारिश कर रहा है मेरी पीठ पे। सो दिस इज द स्टोरी। अभी दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है। अब हम इसे नेक्स्ट क्लास में और भी ज्यादा इसके बारे में और आगे फर्दर इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब किसी को कोई डाउट है तो दे कैन आस्क। Mataji, I can tell you one story. कौन बोल रहा है? Mataji, Ashika. याशिका, स्टोरी बाद में करेंगे बेटा, पहले हम क्विज करेंगे। पहले अगर कोई डाउट है तो मुझे बताए, नहीं तो आई विल शेयर द क्विज लिंक। ठीक है। क्योंकि 5 मिनट्स रह गए हैं क्लास में, फिर उसके बाद हम बातें करेंगे, तब आप मुझे स्टोरी सुनाना याशिका। ठीक है, जो आपके माइंड में आ रही है। अभी कोई डाउट है तो आस्क मी, एनीबॉडी। किसी को डाउट है? जो न्यू ज्वाइनीज हैं आज क्लास में? आरती माता जी, हाँ जी, ऋत्विक, बताओ। No doubt. माया, नो डाउट। वेरी गुड शाबाश। चांदनी माता जी? Teacher, no doubt. नो डाउट। हरी बोल, गुड। ठीक है। तो लेट मी जस्ट शेयर द लिंक। मैं चैट बॉक्स में लिंक भेज रही हूँ, एवरीबॉडी क्विकली ज्वाइन। ठीक है। ओके माता जी। हम्म। Mataji. हाँ जी, मैंने अब शेयर कर दिया लिंक, एवरीबॉडी क्विकली ज्वाइन। मुझे बता। लिंक मिल गया सबको? चैट बॉक्स में है, उस पर क्लिक करो, देन यू कैन। माता जी मुझे नहीं मिल रहा लिंक।
किसको नहीं मिल रहा? अवयुक्त, चैट बॉक्स खोलो बच्चे। माता जी नहीं है। दोबारा से सेंड कर रही हूँ मैं। मिल गया माता जी, मिल गया। मिल गया बेटा? हाँ। ठीक है। यस, वानी बताओ बच्चे, मिला आपको लिंक? आर यू एबल टू ज्वाइन? माता जी, हाँ जी बच्चे। ये कुछ ऐसा दिखा रहा है, चुगरिंग ऑफ मिल्क ओशन पार्ट 1 क्विज। हाँ, अभी स्टार्ट करूंगी ना मैं। अच्छा रुको, मैं आपको दूसरा लिंक भेजती हूँ। वेट वेट वेट, गलत लिंक भेज दिया मैंने। वेट वेट वेट। डोंट ज्वाइन दैट लिंक, मैं दोबारा से भेज रही हूँ। क्विकली क्विकली एवरीवन, आरती माता जी की, नरेश प्रभु, सुपर्णा माता, क्विकली, तेंदुलकर प्रभु, जी बच्चे। After 2 minutes, I will end the quiz. Okay, अब you don't do it again बच्चे। अब don't do it second time। ओके माता जी, इससे जल्दी ना करें। One minute left। मैं कौन सी प्लेस हूँ जिंदगी में जाओ मैं 10th या फिर 9th प्लेस हूँ। मेरा एक गलत हुआ था। Now I am ending। Okay, so let's see। So first is Pranshi, second is Harshita, and third is Tanvi from Shahadapur. Hari Bol, everyone who has participated, a very big Hari Bol. Or Freya also has, Pavni, Manas, Chandni, Avyuk, everybody has a very nice score, 100% score, a big Hari Bol. Let me see all who has 100%. Oh wow. Anvi, Aarti, Peshwani Mataji, Janvi, Manas, Pavani, Freya. Hari bol for all of you also. And 80% Avyuk, मम्मा मैं Arnav, Tindulkar Prabhu, Angad, Yashi, Naresh Prabhu, Sumaya. Very good Sumaya. Hari bol. A big Hari bol for Sumaya. Ritik, Ritvik, Hari bol for everyone. So, I will share the results in the group. ठीक है? मम्मा
अनविका मेरे से ज्यादा हो। लेट अस जस्ट देखे अब आंसर्स क्या है। हाउ मेनी मनवंतर्स आर देयर इन वन डे ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा? 14. 14. 14। Very good. The story of churning of milk ocean took place in which Manvanta? Chakshusha Manu Manvanta. Hari bol. Very good. What was the sage's name who cursed Indra? Durvasa Muni. Hari bol. When a leader does a mistake, even the followers also subordinates True. also may get affected. True. True. Very good. What was used as churning rod for churning the ocean? Mountain. Hari bol. Very good. Shabash. So,